Hello class 10th. Today we are going to study a new lesson, Lifelines of National Economy. मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। जीवन रेखा किसे कहते हैं? जीवन रेखा तो जीवन रेखा का अर्थ होता है कि जिससे हमारा जीवन व्यापन होए, है ना। So now we'll begin the lesson. We use different materials and services. हम तरह तरह के मटेरियल्स और सर्विसेज अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कुछ हमें अपने आसपास सराउंडिंग्स में मिल जाती हैं और कुछ हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बाहर से दूर से आती हैं। तो ये जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं ये सप्लाई से डिमांड लोकेशंस तक कौन लेके आता है? ट्रांसपोर्ट लेके आता है। मतलब हमारी रेलगाड़ियाँ या हमारे रोड्स, है ना, या रेलवेज़ या एयरवेज़ लेके आते हैं और उनके ऊपर जो ट्रक्स चलते हैं या ट्रेन्स चलती हैं ये लेके आती हैं। तो सम पीपल आर एंगेज, कुछ लोग इस काम में लगे हुए हैं, है ना, और कुछ लोग ट्रेडर्स होते हैं। दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स हु मेक प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर्स। तो ये जो दूर दराज के इलाकों तक आप तक पहुंचाते हैं ये सब व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं बाय ट्रांसपोर्टेशन। दस द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, तो जो गति है किसी भी देश के डेवलपमेंट की वो किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस। Therefore, efficient means of transport are prerequisite for fast development. इसीलिए efficient means of transport मतलब यातायात के साधन बहुत ज़रूरी हैं किसी भी देश की तेज़ी से तरक्की होने के लिए। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स, कि ये मूवमेंट और सर्विसेज जो होती हैं ये 3 तरह से हो सकती हैं, लैंड, वाटर, एयर पे। बेस्ड ऑन दीज, इस पे बेस्ड हम ट्रांसपोर्ट को किस में क्लासीफाई कर सकते हैं? लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड में रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस आती हैं। वाटर में इनलैंड वाटरवेज एंड ओवरसीज वाटरवेज, और एयर में डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवेज मतलब जो अपने इंडिया के अंदर ही चलती हैं, उसमें भी पब्लिक अंडरटेकिंग होती है और प्राइवेट अंडरटेकिंग्स होती हैं, ठीक है। टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड, तो आज जो है ये दुनिया बहुत बड़े से एक गांव में कन्वर्ट हो गई है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट ने ये कैसे पाया? इसको मदद की कम्युनिकेशन सिस्टम में। कम्युनिकेशन सिस्टम किसको कहते हैं? जैसे मोबाइल नेटवर्क है, रेडियो, टेलीविज़न, है ना, अखबार, ये कम्युनिकेशन। आप एक दूसरे से कैसे बात पहुंचा सकते हैं, आप दूसरे तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब सब एक दूसरे के पूरक हैं। टुडे इंडिया इज़ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज। तो आज भारत जो है पूरी दुनिया से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, जबकि बहुत डाइवर्स है। लिंग्विस्टिक, सोशल, कल्चरल प्लूरलिटी है। तो हमारे यहाँ रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, ये सभी हमारे सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कई तरह से मदद कर रहे हैं। द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड टू द वाइटैलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। It has enriched our life and added to substantially to growing amenities and facilities for the comforts of life. तो आज हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने रोडवेज़ लिया। इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है दुनिया का, है ना, और रोडवेज़ रेलवेज़ के ऊपर कई मानों में बेटर हैं अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो, है ना। तो ये हमको कहाँ दिखाई दे रहा है? ये हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोडवेज, रोड ट्रांसपोर्ट विस अवाइस रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन दीज रीजन्स, है ना। अब क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रोड की मच लोअर होती है
है ना, दैन द रेलवे लाइन्स। फिर उसके बाद रोड्स जो हैं वो ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी बहुत तेज़ी से बनाई जा सकती हैं। फिर तीसरा क्या है, रोड्स जो हैं बहुत ऊंचाइयों तक भी बनाई जा सकती हैं, माउंटेन्स पे भी बनाई जा सकती हैं जैसे हिमालय। फिर रोड ट्रांसपोर्ट जो बड़ा इकोनॉमिकल होता है। कैसे, क्योंकि ये कुछ लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक शॉर्ट डिस्टेंसेस तक पहुंचा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डोर टू डोर, आपके दरवाजे तक पहुंचा देगा रोड ट्रांसपोर्ट, है ना आपको। और जैसे सपोजिंग आपका सामान एक घर से दूसरे घर में जाना है, एक सिटी से दूसरे सिटी में, तो वो आपको डोर से आपके उठाएगा सामान और डोर तक ही पहुंचा देगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट हो गया। और फिफ्थ क्या है, सिक्स्थ क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रोड, रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स। मतलब अगर हमको सपोजिंग हमारे यहाँ से बारात जानी है दूसरे दिल्ली तक, तो और हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम रेलवे ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन एक साथ अब हम साउथ सिटी में रहते हैं सपोजिंग, तो साउथ सिटी से रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए अलग अलग 4 बार या 6 बार 2-2 4-4 जीपें नहीं दौड़ेंगे। एक बार में हमने बस बुलाई, बस करी एक, और पूरे सबको एक साथ वहाँ पर पहुँचा दिया। तो क्या होता है, या हमने 3-4 जीपें मंगवा ली और जो है लोगों को फटाफट वहाँ पहुँचाया, है ना, ताकि अगर हमारे 100 लोग यहाँ से जाने वाले हैं दिल्ली तक, तो 100 लोग आराम से एक बार में पहुँच सकें वहाँ पे, और ट्रेन तक, है ना, रेलवे स्टेशन तक। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग में आ सकता है या शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, किसी में भी। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इंडिया में रोड्स जो हैं क्लासिफाइड इन 6 क्लासेस, है ना, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। ठीक, एक तो हम क्या देखें, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवेज। तो आप ये मैप में भी देख लो, नेक्स्ट पेज पे जो है, The government has launched major road development project linking Delhi, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो ये 4 शहर हैं जिनको जोड़ते हुए सुपर हाईवेज बनाए हैं। इसको कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। द नॉर्थ, फिर दूसरा क्या है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स हैं जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ रहे हैं। अब ये जितने भी ये शहर बताए जा रहे हैं गोल्डन क्वाड्रिलैटरल में, इनको आपको लर्न करना है बहुत अच्छे से, और मैप में मार्क करना भी आना चाहिए, ठीक है। देन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक, ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव, ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस द डिस्टेंस, क्या है, टू रिड्यूस द डिस्टेंस एंड टाइम बिटवीन मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कौन इनकी देख रेख करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। फिर सेकंड है नेशनल हाईवेज़। नेशनल हाईवेज़ जो हैं ये नेशनल हाईवेज़ लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब बहुत दूर दूर दराज तक के इलाकों को ये जोड़ता है। दीज आर प्राइमरी रोड सिस्टम्स एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। A number of major national highways run in north, south and east-west direction, ठीक है। Historical शेरशाह सूरी मार्ग is called National Highway number 1 between Delhi and अमृतसर। इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, इसीलिए इसको शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, ठीक है। फिर सेकंड आ गया स्टेट हाईवेज़, ठीक। ये ऐसी रोड्स होती हैं जो क्या करती हैं, लिंक स्टेट कैपिटल विद different district headquarters are known as state highways. These roads are constructed and maintained by State Public Works Department PWD in state and union territories. फिर आ गया district roads। अब ये district roads क्या हैं, these roads connect district headquarters with other places of the district. These roads are maintained by जिला परिषद। नेक्स्ट क्या है, अदर टाइप्स ऑफ रोड्स। अब ये रूरल रोड्स हैं विच लिंक
Rural areas and villages with towns are classified under this category. These roads receive special impetus under Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. Under the scheme, special provisions are made so that every village in the country is linked to a major town in the country by an all-seasonal motorable road. All-seasonal motorable road मतलब हर सीज़न में वो ख़राब ना हो. जैसे बरसात का सीज़न आता है, कच्ची सड़कें बिल्कुल दलदल में बदल जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. रोड्स कैसी होनी चाहिए? ऑल सीजन मोटरेबल रोड्स. इन दिस मैप यू कैन क्लियरली सी द हाईवेज. उनके नंबर भी पड़े हुए हैं और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स दिख रहे हैं. देखो, श्रीनगर से कन्याकुमारी, देन सिलचर टू पोरबंदर. ठीक है. उसके बाद गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की सिटीज़ देखो. एक ये दिल्ली, देन मुंबई, देन चेन्नई एंड कोलकाता. ठीक है. तो ये देखो, ये इस तरह ये वाला गोल्डन क्वाड्रिलैटरल चला जा रहा है. देन एक ये चला आ रहा है. ठीक है. देन एक ये चला आ रहा है. ठीक है. देन यहाँ से मुंबई से चेन्नई इस तरह चला आ रहा है. इसके अलावा बहुत से नेशनल हाईवेज़ दिखाई दे रहा है. नेशनल हाईवे विद नंबर्स दिखाई दे रहे हैं. 5 नेशनल हाईवेज़. ठीक है. और अलग अलग कलर्स से. इसको भी देख लो ध्यान से. ठीक. इसके अलावा हमारे पास बॉर्डर रोड्स हैं. ठीक है. बॉर्डर रोड्स मतलब अब देखो हमारे यहाँ क्या है, नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर्स पे एक तरफ से पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, ये सब लगे हुए हैं, है ना. दूसरी कंट्रीज़ हमारे बॉर्डर से जुड़े हुए हैं. और ये स्पेशली आजकल जो है, सो द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया is undertaking this and it constructs and maintains the border roads, है ना. जैसे जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, बड़ी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स. और आप तो इस साल 2020 तक 2-3 साल में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने काफ़ी बॉर्डर सड़कें अच्छी कर दी हैं. और बिल्कुल हमारे चाइना के बॉर्डर तक काफ़ी हमारी सेना, सामान, ट्रक्स सब पहुंच गए हैं. क्योंकि इस समय कैसा माहौल बन रहा है? इस समय युद्ध का माहौल बन रहा है ना. तो हमारा भारत किसी से भी पीछे नहीं है. ठीक है. तो रोड्स जो हैं क्लासिफाई होती हैं on the basis of the type of material for their construction, such as metal and unmetal road. metal road जो है सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमिन, कई बार बिटुमिन कोल से बनती हैं, इसलिए ये ऑल वेदर रोड्स होती हैं. और अनमेटल रोड्स होती हैं, ये कच्ची रोड्स होती हैं जो रेनी सीजन में ख़राब हो जाती हैं. ठीक है. रोड डेंसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय रोड डेंसिटी? देखो, रोड डेंसिटी क्या होती है? Length of road per 100 square kilometer is known as density of roads. 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी लंबाई है रोड्स की? ठीक है. उसको रोड डेंसिटी कहते हैं. ठीक है. और हमारे देश में डेंसिटी ऑफ रोड्स वेरीज फ्रॉम 12.14 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर टू 517.77 kilometers in Kerala as on March 2011. अब तो ये 10 साल 9 years पहले की बात हो गई. अब तो बहुत रोड्स बन गई हैं और बहुत अच्छी बन गई हैं. ठीक है. सो चिल्ड्रन, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा अबाउट रोड्स. ठीक है. इट इज़ वन ऑफ द मेन topics of the 3 transport types of transport systems. Okay, so thank you for today.